आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर समयों के लिए जहां हम एक साथ होकर वचन की गहरी अध्ययन में हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, अब तक की अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के भेंट के लिए आप कृपया करके अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। हमें सिखाइए कि जब हम देख रहे हैं कि आपका भविष्यवाणी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विशेष तौर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और हमें लगातार जो है ऐसे गुण बातें जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें वो हमें लगातार सिखाते जा रहे हैं। और आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी को होप चैनल हिंदी की ओर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है आज के पढ़ाई के दौरान आपको सिखाए, उन गहरी बातों को पवित्र शास्त्र के द्वारा आपके सामने प्रकाशित करे और आपके मन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभाव डाले कि आप उन वचनों को अपने जीवन पर जिएंगे। और आज जो है बहुत खास विषय में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम जो है अलग अलग विषयों को देखते आए। हमारी शुरुआत हुई देखते हुए कि क्या वचन जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया है कि कोई मनुष्य के द्वारा दिया गया है। और हमने देखा कि वचन तो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया हुआ वचन है। दानियल 2 में हमने देखा कि किस प्रकार से जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हुई और किस प्रकार से एक भविष्यवाणी जो है जो पूरी होनी बाकी है। हम मत्ती 24 में हमने देखा किस प्रकार से भविष्यवाणी अब पूरी हुई, किस प्रकार से वर्तमान में अभी जो है पूरी हो रही है और किस प्रकार से एक भविष्यवाणी जो है बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और अजीजों, हम और एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या वो भविष्यवाणी जो कि यीशु मसीह के आगमन की है, वो क्या वो सत्य है? और हमने देखा कि हाँ, वो सत्य है। लोग कहते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है, और हमने देखा कि समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कोई नाश हो, पर हर एक जन मन फिराए और बचाया जाए। हमने देखा कि हम कैसे लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी सत्य है। और हमने देखा कि जब यीशु मसीह का आगमन का सच्चाई जब हमारे जीवन में नजर आएगा तो लोग जो है विश्वास करेंगे। और अब हम उन भाग में जाने वाले हैं, वो है यीशु मसीह के आगमन का वो भविष्यवाणी का प्रचार करना। और अजीजों, आज हम उस विचारधारा में सबसे पहला भाग को लेने वाले हैं, वो है मैं क्या करूं और कैसे करूं। हम जानते हैं कि मत्ती 24 जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में उन बातों की वर्णन करता है जो बातें यीशु मसीह के आगमन से पहले होंगी। हमने जैसे देखा कि किस तरीके से यीशु मसीह के आगमन से पहले महामारियां होंगी, अकाल पड़ेंगी, भूकंप आएंगी, और किस प्रकार से हमें युद्धों के विषय में सुनने को मिलेगा। युद्धों के विषय में हम चर्चाओं को हम आसपास में सुनेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ताएं उठ खड़े होंगे, और हम देखते हैं कि ये बातें जो है पिछले समय में पूरी हुई है और आने वाले समय में भी पूरी होने वाली है। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बातें पूरी हो रही हैं। और आप जानते हैं कि मत्ती 24 जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्हों के विषय में बात करता है। और इसी संदर्भ में यदि मत्ती 25 में जाए तो मत्ती 25 हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह के आगमन को देखते हुए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम मत्ती 24 में देखते हैं यीशु मसीह के आगमन और उसके चिन्हों के विषय में वर्णन करता है, और मत्ती 25 हमारा क्या कर्तव्य है, हमें इस दौरान, इस समय में हमें क्या करना चाहिए, इस बात का वर्णन करता है। और यदि आप देखें मत्ती 25 में हम 2 दृष्टांतों को देखने वाले हैं जिससे हम बहुत गहरे सीखों को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला दृष्टांत है वो 10 कुंवारियों के विषय में, और दूसरा दृष्टांत है वो तोड़ों का दृष्टांत है। और यदि अभी 25 का 1 और 2 देखिए, यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा
जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। तो यहाँ पर जो विषय है वो है परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह का आगमन। और यहाँ पर हम देखते हैं 10 कुंवारियाँ जो है ये जो है दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। अगर हम देखें तो ये यीशु मसीह का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ जो ये कुंवारियाँ हैं इनके द्वारा जो है हम देखते हैं कि कलीसिया को दर्शाया जा रहा है, उन लोगों को दर्शाया जा रहा है जो लोग यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनमें से जो लोग जो है सच्चाई पर बनकर जो है इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि केवल दिखावी तौर से जो है वो लोग परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे हैं। पर हाँ, शायद यदि आप इन दोनों को देखें, 10 के 10 को देखें, तो आप ये अंतर ना कर पाएंगे शायद कौन से सच्चे हैं और कौन से झूठे हैं। पर यदि आप आगे पढ़ते जाएंगे तो वचन हमें ये याद दिलाता है कि झूठ का पर्दा फाश हो जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है, यीशु मसीह के आगमन पर जो है सब चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। आगे यदि आप देखें, बताया जाता है कि जो मूर्ख थी उन्होंने अपने मसाल को लाया, पर मसाल के साथ उन्होंने जो है और अलग से तेल नहीं लाया, अपनी कुपियों में जो है उसके अलावा जो है और तेल नहीं लाया। और यदि आप उन बुद्धिमानों को, समझदारों को देखें तो उन्होंने जो है अपने कुपियों में तो तेल रखा, उसके साथ साथ जो है उन्होंने अलग से भी तेल रखा। आइए हम 25 का 4 को पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखता है, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। तो आप देखते हैं कि इन्होंने मसालों तक अपने तेलों को जो है सीमित नहीं रखा, पर जो है उनके कुपियों में अलग से भी उन्होंने तेल रखा। और यहाँ एक बहुत गहरी सीख हमें सीखने को मिलती है, और वो ये है कि जैसे आप देखते हैं कि ये जो मसाल जो है ये परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। ये मसाल किसको दर्शाता है? परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। और जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और यदि आप देखें ये 2 समूह के लोग हैं, ये 2 समूह के लोगों को दर्शाया जा रहा है जो कि दोनों समूह के पास पवित्र शास्त्र है, इसके साथ साथ जो है पवित्र आत्मा का भी अनुभव है। पर एक अंतर है यहाँ पर, यदि आप समझदारों को देखें तो इनका जो है परमेश्वर के वचन के साथ अनुभव जो है केवल जो है कलीसिया के बीच में नहीं है। इनका जो परमेश्वर के वचन के साथ अनुभव जो है केवल 7वें दिन विश्राम के दिन में नहीं है। इनका अनुभव जो है घर में भी है, अपने काम के जगह पर भी है, और व्यक्तिगत जीवन में भी जब कोई नहीं देखता है, जब भी जो है इनका अनुभव जो है, इनका ध्यान जो है वचन और वचन की चीज़ों में लगी रहती है। और यदि आप मूर्ख महिलाओं को देखें, मूर्ख कुंवारियों को देखें, तो आप देखते हैं कि इनका अनुभव परमेश्वर के वचन तक केवल कलीसिया के अंदर सीमित है। केवल जब वो चर्च में जाती है, कलीसिया में जाती है, तब केवल वो परमेश्वर के वचन को उठाती है और ऐसा दिखावा करती हैं कि इनसे ज़्यादा जो है पवित्र और कोई भी नहीं है। इनका जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा से लेना देना केवल जो है कलीसिया के अंदर है, उसके बाहर बिल्कुल ही नहीं है। क्या ये आपका जीवन है कि आप जब कलीसिया में आते हैं तो बिल्कुल बाइबल को अच्छे से अपना पकड़ कर आते हैं, पर जब आप कलीसिया से बाहर जाते हैं तो आप बाइबल को एक तरफ रखकर जो है दुनिया के पीछे भागते हैं? और ये जो 2 समूह का जिसके यहाँ जिक्र किया जा रहा है, ये ऐसे समूह की बात करता है जो कि कुछ समय जो है दुनिया में रहते हैं और कुछ समय जो है परमेश्वर के साथ रहते हैं। और अजीज, जो कोई भी ऐसे 2 तरफा जीवन जी रहा है, इसका भाग जो है स्वर्गराज में बिल्कुल ही नहीं है। और यदि आप देखें जिस समय की ये घटना है, यदि आप देखें तो ये जो कुंवारियाँ थी जिनके पास जो मसाले थी, इनका मकसद, इनका कार्य ये था कि जब दूल्हा आए तो ये जो है रास्ता दिखाए दूल्हा को। इनका काम क्या था कि ये जो है दूल्हा को रास्ता दिखाए ताकि दूल्हा जो है जहाँ दुल्हन है वहाँ तक जो है आ सके। इनका काम था लोगों को रास्ता दिखाना ताकि जहाँ दूल्हा है वहाँ तक पहुँच सके। मतलब इनके पास क्या है? एक मसाल है।
मसाल में तेल है, इसके साथ साथ कूपियों में भी तेल है। यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि इनको जो है उस मसाल के रोशनी को ही केवल नहीं लोगों के सामने प्रकाशित करना था, पर इनको जो है उस मसाल के रोशनी पर रहना था और उस मसाल की रोशनी पर रहते हुए लोगों को जो है रोशनी दिखाना था। उम्मीद करता हूं आप जो है कुछ रिश्तों को यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये जो मसाल जो है वो किसको दर्शाता है? परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। और हमें भी जो है जैसे दूल्हा आने वाला है, हमें भी क्या कार्य के लिए बुलाया गया है कि हम जो है लोगों को रास्ता दिखाए, लोगों को रोशनी दिखाए। और जब हम उनको रोशनी दिखाएं तो इससे पहले क्या जरूरी है कि हम उस रोशनी में बने रहें और उसके साथ साथ हम लोगों को उस रोशनी में बढ़ाएं। यदि हम खुद अंधकार में हैं तो हम दूसरों को रोशनी नहीं दिखा सकते हैं। यहां पर एक बहुत अच्छा सिद्धांत जो है सिखाया जा रहा है कि जब आप किसी को रोशनी दिखाएं, जब आप किसी को सिखाएं, तो सबसे पहले वो आपके जीवन में लागू होना चाहिए। उनका काम क्या था कि वो रोशनी दिखाए ताकि दूल्हा को जो है दुल्हन तक जो है ला सके। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं आपको जो है क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह को क्या है, एक निर्दोष दुल्हन की तरह क्या करूं, मैं सौंपूं। यहां पर पौलुस जो है एक वो कुंवारी, एक समझदार कुंवारी का कर्तव्य को निभा रहा है कि क्या है, वो रास्ता दिखा रहा है। तो ये कुंवारियों का मकसद क्या था कि दुल्हा को क्या है, रास्ता दिखाए। एक और कुंवारी जिसके बारे में आप पढ़ते हैं वो कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा। वो भी क्या था? परमेश्वर यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति था। वो भी एक वो समझदार कुंवारी था जिन्होंने यीशु मसीह के लिए क्या है, रास्ता तैयार किया। और इसी प्रकार से आज हमें भी जब बुलाया गया है तो हमें क्या करने के लिए बुलाया गया है? लोगों को जो है रास्ता दिखाना, लोगों को जीवन में प्रकाशन करना, ताकि वे जो है यीशु मसीह तक आ सके, ताकि हम जो है यीशु मसीह के आगमन के लिए रास्ता तैयार कर सके, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने जो है रास्ता तैयार किया। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है मन फिराव का संदेश प्रचार कर रहा था। इसी प्रकार से जब जब हम बाइबल के सच्चाई को हम प्रचार करते हैं तो हम तब तक जो है लोगों को हम सच्चाई और रोशनी दिखाते हैं। पर जैसे वचन कहता है, जो सच्चाई को आप लोगों के सामने पेश करते हैं वो सच्चाई आपके जीवन में नजर आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जो 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी, आप देखते हैं कि उनका भी वचन के साथ याद मनन था, वचन की गहरी अध्ययन में बैठते थे। हम देखते हैं कि वे भी पवित्र आत्मा के उस कार्य में, पवित्र आत्मा के द्वारा वो चलाई जाती थी। पर आप देखते हैं कि उनका जो है अनुभव केवल जो है लोगों के बीच में रहा। जब लोगों के बीच में रहते तो हाथ उठाकर गीत गाते, जब लोगों के बीच में रहते तो ऊंचे शब्द में वो प्रचार करते, पर व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं जिया। और यदि आप देखें उनका जो इनाम जो क्या रहा, यदि आप देखें, आइए हम पढ़ते हैं 25 का 12। यहाँ इस प्रकार लिखता है, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अजीजों, जब आप वचन का प्रचार करते हैं और उस वचन को अपने जीवन पर नहीं जीते हैं, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो आपसे एक ही बात कहेंगे कि मैं आपको नहीं जानता हूं। क्योंकि आप उस वचन का प्रचार करते हैं पर आपके जीवन में वो वचन नजर नहीं आता है। और यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखें तो उन्होंने केवल प्रचार नहीं किया, पर जो भी बातें वो बताते, लोगों को सिखाते, आप देखेंगे कि वो उनके जीवन पे नजर आता है। हमें जो है, जब यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, होने वाला है, हमारा क्या कर्तव्य है? हम लोगों को वो सच्चाई बताएं। यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम उनके सामने जो है रोशनी को पेश करें। पर जिस रोशनी को हम उनके सामने पेश करते हैं वो रोशनी हमारे जीवन का आधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वचन का हम प्रचार करते हैं वो वचन हमारे जीवन का नींव होना चाहिए। इसके साथ हम अगला दृष्टांत जो देखते हैं वो दृष्टांत है उन तोड़ों का दृष्टांत। और दोबारा इस दृष्टांत का संदर्भ क्या है? यीशु मसीह का
दूसरा, आगमन। हम देखते हैं कि हमें एक कर्तव्य दिया गया है, और वो क्या कर्तव्य दिया गया है कि लोगों को जो है उस रोशनी में लाए, लोगों के सामने यीशु मसीह के आगमन के विषय में क्या करें, हम प्रचार करें। ये कर्तव्य है। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि जो बात आप लोगों के सिखा रहे हैं वो आपका जीवन का सच्चाई होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आप जो प्रचार करते हैं उस पर विश्वास करें, यदि आप चाहते हैं कि वो यीशु मसीह के पास आए, तो जो आप सिखाते हैं वो आपका जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। फिर यदि आप दृष्टांत को देखें, जो कि वो तोड़ों का दृष्टांत है, हम देखते हैं यहाँ इस प्रकार लिखता है, आइए 25 के 14 देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 15 इस प्रकार लिखता है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब पर देश चला गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो स्वामी है, जो स्वामी जो था, वो जब प्रदेश को जा रहा था, आप देखते हैं कि उसने जो है अपने दासों को बुलाया, और दासों को बुलाते हुए उनको जो है तोड़े दिए। और वो तोड़े किसके आधार पर दिए, उनके सामर्थ्य के आधार पर, वो जितना कर सकते थे उसके आधार पर दिया। और ये तोड़ों का मकसद क्या था? इन तोड़ों का मकसद ये था कि इन तोड़ों का जो है इस्तेमाल क्या करें, वे जो है उनको बढ़ाए, उनका सही इस्तेमाल करें। जिस चीज़ के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना था उस चीज़ के लिए वो क्या करें, इस्तेमाल करें। और जैसे हमने पढ़ा कि इसका संदर्भ क्या है, यीशु मसीह का आगमन। और अजीजों, आज बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन लोगों को, इन 3 जो उनके जो कार्यकर्ता थे, जो स्वामी के घर में काम करते थे, जो दास थे, ये 3, जैसे उनको तोड़ा दिया गया है, आज हमें भी तोड़ा दिया गया है। मकसद क्या है उन तोड़ों का? ताकि हम उन तोड़ों का इस्तेमाल करें लोगों तक जो है यीशु मसीह के आगमन के सच्चाई को प्रचार करने के लिए। और अजीजों, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना तोड़ों के साथ है। यहाँ आप स्पष्ट रूप से वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है हर एक को तोड़ा दिया है। और आप में से शायद कोई कहे कि अरे, मुझे ऐसे कोई तोड़ा नहीं दिया। पर यदि आप अपने जीवन में यदि झांक कर देखें तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत आशीषित व्यक्ति है। और अजीजों, आज शायद हमने अपने तोड़ों को पहचाना नहीं है। और कारण क्या है इसका? कि हमने जो है कभी अपनी ओर परमेश्वर की दृष्टि से हमने नहीं देखा है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, और जो परमेश्वर ने हम सबको बनाया है वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ये वचन मत्ती 25 का जो दृष्टांत है तोड़ों का, वो स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने हर एक को आशीषित किया है, और वो तोड़ों का मकसद एक है कि हम उन्हें जो है परमेश्वर के आगमन को करीब लाने के लिए हम इस्तेमाल करें। अजीजों, आज मुझे नहीं पता व्यक्तिगत रूप से कि परमेश्वर ने आपको किस तोड़े के साथ आशीषित किया, पर वो जो भी तोड़ा हो, शायद वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। और सही इस्तेमाल क्या है? जब आप उस तोड़े को इस्तेमाल करते हैं किसी को यीशु मसीह के सच्चाई को बताने के लिए। वो तोड़ा शायद आपका एक मुस्कुराना ही हो, पर वो एक ऐसा तोड़ा है जो किसी को यीशु मसीह के करीब ला सकता है। शायद वो आपका तोड़ा हो किसी का मदद और सहायता करना। वो ही तोड़ा जो है, अगर आप सही रीति से इस्तेमाल करें तो बहुत से लोग यीशु मसीह के विषय में जान सकते हैं। अजीजों, अक्सर लोग देखते हैं कि प्रचार करना, गीत गाना, कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, गिटार बजाना, पियानो बजाना, लोग जो है अक्सर इन्हीं को तोड़ों के समान देखते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे तोड़े हैं। आप कभी ये ना महसूस कीजिए आप छोटे हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सब एक समान है। और जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको इसीलिए दिया है क्योंकि आपके अलावा उस तोड़े का इस्तेमाल जो है आप जैसा
बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने जिस जगह पर आपको रखा है वहाँ आपको एक मकसद के साथ रखा है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जिस तोड़े के साथ आपको आशीषित किया है, आपको किस जगह रखा जाना चाहिए, और परमेश्वर जो है उस तोड़े के साथ, उस जगह के द्वारा जो है आपके द्वारा बहुतों को पहुंचना चाहते हैं, बहुतों को स्वर्गराज में वो जीतना चाहते हैं। पर क्या आप उस तोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? और यदि आप देखें आगे यहाँ पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि इनमें से जो 2 थे जिसको 5 तोड़ा दिया गया था, वो तुरंत जाकर उन तोड़ों से व्यापार करता है, मतलब उन तोड़ों का इस्तेमाल करता है। जिसको 2 तोड़े दिए गए थे वो भी तुरंत जाकर उन तोड़ों का जो है सही इस्तेमाल करता है। और जब स्वामी आता है तो वो कहता है कि बहुत अच्छे, वफादार और ईमानदार सेवक दास, आओ मेरे साथ मेरा भाग हो लो। फिर जो दूसरा 2 तोड़ा दिया जाता है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अजीजों, हम जब तीसरे दास के पास आते हैं और हम देखते हैं कि उसे क्या है, उसे उस अंधकार में फेंक दिया जाता है। अजीजों, जब आपको ये बात कही गई कि वफादार ईमानदार दास, वो इसीलिए नहीं कही गई कि आपको ज़्यादा तोड़ा दिया गया था या आपने उसको बेहतर किया, उसका सही इस्तेमाल किया गया। वो इसीलिए कहा गया क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि आपने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, प्रेम में उस तोड़े का इस्तेमाल किया। यदि आप इस तोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, पर यदि वो प्रेम से, ईमानदारी से नहीं है, तो परमेश्वर आपको ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छे ईमानदार दास। अजीज़ों, यीशु मसीह आने वाले हैं और उसके आगमन को करीब करने के लिए हमें जो है तोड़ों के साथ आशीषित किया गया है। आइए हम इनको जो है दुनियावी चीज़ों को हासिल करने में, दुनियावी चीज़ों में हम इन्हें ना गंवा दें, पर आइए हम इसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल के लिए करें जिसके लिए हमें बुलाया गया है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को नहीं इस्तेमाल करते हैं, उन्हें परमेश्वर उनसे ले लेते हैं। और जो लोग परमेश्वर के सहकर्मी नहीं होते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते। क्योंकि तोड़ों का जो दृष्टांत है वो स्पष्ट करता है कि हर एक कोई जो परमेश्वर के साथ होगा वो होंगे जो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आइए, जैसे हमें परमेश्वर ने आशीषित किया है, परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें तोड़ों के साथ आशीषित किया, हमें उनका इस्तेमाल करना है ताकि उन तोड़ों के ज़रिए से किसी को जो है यीशु मसीह के बारे में, उसके आगमन के सच्चाई के बारे में पता चल सके। आइए ईमानदार बने और आखिरी दम तक परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप दयावान हैं, आप सिखा रहे हैं, हमें बढ़ा रहे हैं। कृपया करके हमारे साथ हो कि हम हर एक आशीष का हम सही इस्तेमाल करें और आप में हम बढ़ते चले जाएं। महिमा करते हुए, आपको बढ़ाई देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।